हेलो एवरीवन। तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एट 300 lakh यूनिट्स आउटस्टैंडिंग विद नेट एसेट्स वैल्यू एनएवी ऑफ 18.75 एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 lakh यूनिट्स एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड adjusted for dividend equalization at the end of May 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% exit load। अभी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अपन को सिर्फ अभी रीड करना है, फिर आराम से एक एक लाइन समझेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। At the end of May 3 lakh units were repurchased at opening NAV less 2% exit load adjusted for dividend equalization। At the end of June 70% of its available income was distributed। In respect of April to June quarter, the following additional income are available। पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रिसिएशन दे रखा है, अप्रैल मई जून की इनकम आपको बता रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले अपन को निकालना है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया कैलकुलेशन ऑफ इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले भैया अपन को इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। इसके लिए भैया यहाँ आपको दे रखी है इनकम ऑफ अप्रैल मई जून, ठीक है। 3 महीने के आपको दे रखी है, अप्रैल मई जून, ठीक है। कितनी दे रखी है वो अपन लिख लेते हैं। 22.950, 34.425, 45.450। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, कोई चीज़ अभी तक समझ नहीं आई हो तो, ठीक है। इसकी टोटल कर लेंगे, ये अपने पास आ रहा है 102.825। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता दो, ठीक है। ये जो आपको डायरेक्ट दे रखा था वो अपन ने लिख लिया। अब एक तो आपको यहाँ दे रखी है टोटल यूनिट्स बता रखी है 300 लाख की है ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। ओपनिंग एनएवी दे रखा है एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 lakh यूनिट्स एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। यहाँ आपको भैया डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसीव्ड, यहाँ आप देख सकते हो भैया एट द एंड ऑफ अप्रैल इट इशूड 6 lakh यूनिट्स। तो भैया इशू करा यानी कि आपको रिसीव होगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो भैया कितना होगा यहाँ पर, एक तो अपन को दे रखा भैया 2% लोड है, ठीक है। तो ये अपने पास होगा भैया 22.95, ठीक है। 22.950 अप्रैल का देख रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो ये अप्रैल का लेंगे इनकम, ठीक है, इनटू ये कितने के भैया, कितने यूनिट्स के, 300 लाख के यूनिट्स के आए, ठीक है। इनटू कर देंगे भैया, इशू कितने करी थे आपने 6 लाख यूनिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 6 लाख से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसिप्ट, जो कि अपने पास आ रहा है भैया 0.459, ठीक है। अब यह तो हो गया भैया अप्रैल का। अब लिख रखा है एट द एंड ऑफ मे 3 lakh यूनिट्स वर रीपरचेज। तो अब अपन देखेंगे भैया डिविडेंड इक्वलाइजेशन यहाँ हो जाएगा पेड, क्योंकि आपने रीपरचेज करा है, ठीक है। तो ये अपने पास होगा भैया 22.950, कितने की है भैया टोटल, ये इनकम 300 लाख की है, ठीक है। 300 लाख यूनिट्स थी, उसकी इनकम है, प्लस मई की कितनी है 34.425 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपके पास कितनी हो जाएगी यूनिट्स, आपने यहाँ इशू करी थी 6 लाख, और पहले आपके पास थी 300 और 6 लाख आपने इशू करी, तो टोटल कितनी हो गई मई महीने में 306 लाख। इसको भैया ये सब फिगर लैक्स के अंदर है, तो अपन ऐसा करते हैं सिर्फ इधर डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं लैक्स, ठीक है, ताकि भैया यहाँ लैक्स लैक अपन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये अपन लिख लेंगे भैया, एक बार भी अपन लिख लेते हैं लैक्स, क्योंकि ये वाला भी अमाउंट टोटल लैक्स के अंदर ही है, ठीक है। तो अपन ने डायरेक्ट इधर लैक्स लिख लिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ आपको बता रखा है भैया, एट द एंड ऑफ मे 3 लाख यूनिट्स फॉर रीपर्चेस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.567। तो ये भैया इसका अपन टोटल करेंगे तो आप अपने पास आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.0765। इसको आप सॉल्व करोगे तो, और ये हो जाएगा 0.1125। दोनों को प्लस कर दो और इंटू 3 कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.567। अब इसका सब का टोटल कर लो तो आपके पास आ जाएगा भैया इसका, इसका और इसका, तो ये आपके पास आ जाएगा 102.717। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। अगर आपको थोड़े चैप्टर के बेसिक्स ही बताने होंगे तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ नहीं पाओगे, तो इससे बेटर है सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स के बेसिक कंसेप्ट देखो क्या होता है भैया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन आपको पता ही नहीं है, कब रिसीव होता है कब पेड होता है, तो भैया थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में अपन को निकालना है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। अपन को नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल निकालना है। तो भैया ओपनिंग एनएवी अपने पास कितनी है, ओपनिंग एनएवी गिवन है भैया 18.75, माइनस कर देंगे भैया एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कितना है भैया, यहाँ लिख रखा है एट द एंड ऑफ मे 3 लाख यूनिट्स वर रीपर्चेस एट ओपनिंग एनएवी लेस 2% एग्जिट लोड। तो भैया यहाँ 2%, सबसे पहले तो भैया अपन ऐड करेंगे एंट्री लोड, ऐड होगा ना पहले, तो ओपनिंग एनएवी के बाद ऐड होगा एंट्री लोड। पहले अप्रैल पे देखेंगे ना, एट द एंड ऑफ अप्रैल, क्योंकि भैया ये अपन को सिर्फ अप्रैल तक का ही निकालना है, मई का नहीं निकालना। तो अप्रैल में तो भैया अपने पास था एंट्री लोड 2% था, एंट्री लोड एट द रेट ऑफ 2%, 6 लाख यूनिट्स इशू करी थी एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड। तो भैया इसका 2% कर दो है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.375। इसका करना है 2%, प्लस करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन, कितना होगा भैया 22.95 है अप्रैल महीने की कमाई, कितने लोगों के लिए 300 लाख लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0765। तो इससे अपने पास आ जाएगा इसका टोटल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा इशू प्राइस एनएवी आ जाएगा 19.2015। तो ये अपने पास आ गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। पर इस चैप्टर का भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको भैया कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन, एंट्री लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, उसके बारे में अपन अलग से बात कर लेंगे अगर आपको नहीं पता हो तो। थर्ड पार्ट में आपसे बोला है रीपर्चेज प्राइस बताना है एट द एंड ऑफ मे। अच्छा, रीपर्चेज प्राइस भी भैया, रीपर्चेज प्राइस मतलब रिडम्पशन बताना है भैया, रिडम्पशन के लिए प्राइस बताना है एट द एंड ऑफ मे। तो यह अपने पास हो जाएगा रीपर्चेज प्राइस बताना है एट द एंड ऑफ मे। तो भैया अपने पास कितनी थी ओपनिंग एनएवी थी, ओपनिंग एनएवी अपने पास थी 18.75। इसमें से भैया आप रिडम्पशन कर रहे हैं तो कौन सा लोड लगेगा, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कब लगता है भैया, सेल पर, यानी कि रिडम्पशन पर लगेगा एग्जिट लोड। तो यहाँ एंट्री लोड तो आएगा नहीं, तो ये बात तो करना मत इधर की एंट्री लोड क्यों नहीं आया। एंट्री लोड लगता है भैया परचेज पर और एग्जिट लोड लगता है सेल पर, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास आ जाएगा 0.375, प्लस करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन। डिविडेंड इक्वलाइजेशन कितना होगा 22.95 होगा 300 लाख यूनिट्स के लिए, प्लस 34.425 मई महीने एट द एंड ऑफ मे निकालना है, तो मई महीने का भी लिखना पड़ेगा। यहाँ आपके पास कितनी हो गई थी 300 लाख 306 भैया यूनिट्स,
यह आपने एट द एंड ऑफ अप्रैल इशू करी थी ना 6 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.189। तो इसका आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा भैया 18.564। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक तो बता सकते हो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। आराम से देख लो भैया, कोई जल्दी नहीं, आराम से नॉर्मल स्पीड पर देखो तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझोगे तो भैया बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज़ आप देख सकते हो, ठीक है। ये सॉल्यूशन नोट करना है तो नोट कर सकते हो। उसके बाद अपन चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो भैया फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। नेट एसेट वैल्यू एनएवी निकालना है एज ऑन 30 जून। आइए निकालते हैं भैया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अपने पास है भैया ओपनिंग एनएवी। ओपनिंग एनएवी कितनी है भैया 18.75 इंटू टोटल निकालना है भैया 18.75 है इंटू 300 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगा 5625। ऐड कर देंगे पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन 425.47, ठीक है। इसके बाद भैया अपन लिखेंगे इनकम अर्न। कितनी इनकम भैया अर्न हुई, तो टोटल इसका कर लो, ये तीनों का इनकम अर्न 102.825 प्लस एक तो भैया यूनिट्स हुई थी इशू, और एक दो काम हुए थे इस बीच में। यूनिट्स हुई थी रीपर्चेज, ठीक है। दो चीज़ें बता रखी है भैया। यूनिट्स इशू के लिए भैया बता रखा आप अपन ने निकाला था 19.2015 19.2015। इतने पर भैया कितनी यूनिट्स इशू हुई थी 6 लाख। तो इसका आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा भैया 115.209। ये सारे फिगर लेक्स में ऊपर लिख दिया था अपन ने। यूनिट्स रीपर्चेज, उसके लिए भैया अपन ने ये निकाली थी ऑलरेडी रेट, रीपर्चेज प्राइस 18.564। इसके लिए भैया यूनिट्स कितनी थी भैया 3 लाख। तो ये अपने पास हो जाएगा 55.692। और क्या हुआ था भैया लास्ट में आपको लिख रखा है भैया एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपकी भैया 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी तो हुई। तो इनकम कितनी है टोटल 102 पॉइंट, ये अपने पास आई थी ना भैया इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट पार्ट में अपन ने निकाली थी इनकम 102.717। इसका 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, तो ये अपने पास आएगा 71.9019। तो इसका कर लो टोटल कितना हो रहा है 6140.9101। अब अपन को चाहिए पर यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी रहेगी भैया 300 लाख अपने पास पहले थी, 6 लाख को अपन ने इशू करी, माइनस 3 लाख रिडीम कर दी। तो ये अपने पास आ गई भैया 303। बस ये अपने पास आ जाएगी एनएवी पर यूनिट 20.2670। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो बता सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट है भैया, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। एक दो बार भैया वीडियो देखोगे तो आपको आई थिंक हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी जो भी इस क्वेश्चन में था, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बस बाकी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये सबसे पहले अपन ने निकाला था इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों महीने का लिख लिया। ऐड कर दिया था डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसिव्ड,
कितने का था भैया, इशू करी थी 6 लाख यूनिट्स ऐड हो जाएगा, और यहाँ क्या करा था, रिडीम करा था, तो ये माइनस हो जाए। या माइनस का साइन आएगा ना, क्योंकि ये रिडीम है,